हाँ जी, तो इससे पहले वाले जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने मतलब देखा था इस लेक्चर में, इससे पहले वाले में कि लिपिड्स क्या होते हैं, कितने तरह के लिपिड्स मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और आपने मुझे कमेंट में ये बताना है, कमेंट में आप मुझे ये बताओगे कि मेम्ब्रेन में जो अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट जो लिपिड है वो कौन सा पाया जाता है। आप मुझे कमेंट में ये बताओगे बाद में। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, किससे किससे, ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। जिसमें जो ग्लिसरॉल है वो 3 कार्बन की स्ट्रक्चर है और हर कार्बन के साथ क्या लगा होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। और उस फैटी एसिड की अगर हमने बात करी थी तो फैटी एसिड क्या था, एक हाइड्रोकार्बन की चेन थी। और हमने देखा था कि जो फैटी एसिड्स होते हैं, एक तो वो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है और उनके एंड में क्या लगा होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होता है, एसिडिक ग्रुप लगा होता है। ठीक है। तभी तो उनका नाम है फैटी एसिड। और हमने ये भी देखा था कि फैटी एसिड जो है वो 2 तरह के होते हैं, या तो सभी कार्बन के अंदर जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड होगा, तो उस तरह के फैटी एसिड को अपन सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। और एक ऐसे फैटी एसिड भी होंगे जिनमें किसी एक कार्बन के अंदर भी डबल बॉन्ड आ गया, तो वैसे फैटी एसिड को हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये अभी तक हमने पढ़ लिया था। तो आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सबसे पहले वाला है, दैट इज फैटी एसिड। कौन सा, सैचुरेटेड वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद दूसरा है बेटा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तीसरा भी है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब काम की बात यह है कि दोनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो भाई दोनों में फर्क क्या है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, ऐसे देखो ऐसे, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ इस कार्बन के पास है डबल बॉन्ड। ध्यान से देखना, अगर ये इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, एक तो ये है, दूसरा मैं फिर एक और बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, और ये ऊपर चला गया। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, ये देखो, एक कार्बन नीचे है और एक कार्बन ऊपर है, ऐसे मतलब उल्टी डायरेक्शन में। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके पहले वाला कार्बन यहाँ है और ऊपर वाला कार्बन यहाँ है, तो एक कार्बन ऊपर जा रहा है, इसके पहले वाला, एक कार्बन मतलब एक कार्बन तो है वो ऐसे करके, यार सिंपल सी बात है यार, एक कार्बन यहाँ प्रेजेंट है, एक कार्बन यहाँ नीचे प्रेजेंट है। अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करूँ, मान लो ये डबल बॉन्ड है, एक कार्बन इसके ऊपर प्रेजेंट है, एक कार्बन नीचे प्रेजेंट है, तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को मैं बोलूँगा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे जो डबल बॉन्ड के आसपास जो 2 कार्बन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। देखो, एक इस कॉर्नर में है, एक इस कॉर्नर में है, दूसरा इस कॉर्नर में है। इस तरह के अरेंजमेंट को मैं क्या बोलूँगा, ट्रांस अरेंजमेंट। और एक होते हैं भाई भाई, दो भी हम तो एक साथ रहेंगे, तो एक अगर यहाँ प्रेजेंट है ना, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में यहीं प्रेजेंट होगा, एक ही कोने, मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही साइड में दोनों प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को मैं क्या बोलूँगा, सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। एक बार फिर से जो डायग्राम है उसको ध्यान से देखते हैं। देखो देखो ये डायग्राम तो देखो, ये कार्बन है, देखो ये भी ऐसे जा रहा है, इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। ये जो 2 कार्बन है, एक ये वाला और ये वाला, बिल्कुल पैरेलल प्रेजेंट है, मतलब भाई भैया दोनों साथ साथ प्रेजेंट है। तो इस तरह के बॉन्ड को मैं क्या बोलूँगा, सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। और यहाँ पे और ऊपर वाले में क्या है, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड था ना, एक कार्बन यहाँ प्रेजेंट था, एक कार्बन ऊपर प्रेजेंट था, तो ये अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन में वो प्रेजेंट थे, अपोजिट उनका अरेंजमेंट था। तो इस तरह के फैटी एसिड को मैं क्या बोलूँगा, ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इन सभी चीज़ों का आगे यूज़ है। ठीक है। इन सभी चीज़ों का आगे क्या होगा, यूज़ होगा। अब देखो ध्यान से, एक काम की बात देखो, जब भी मान लो ये एक फैटी एसिड था, ये एक फैटी एसिड चल रहा है, ठीक है, नॉर्मल, यहाँ पे एंड में लगा कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एक तो ये है, एक दूसरा फैटी एसिड ये है। ठीक। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया तो ये क्या करेगा, अपनी ऐसे डायरेक्शन चेंज कर लेगा, मतलब यहाँ पे एक टिल्ट आ जाएगा, एक कट आ जाएगा। पहले इसकी डायरेक्शन क्या थी, पहले इसकी डायरेक्शन ऐसे जा रही थी, लेकिन डबल बॉन्ड जहाँ पे डबल बॉन्ड आया वहाँ पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो इस तरह की चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, किंक बोल देते हैं। तो किंक हमेशा अपने को कहाँ देखने को मिलेगा, किंक हमेशा बेटा अपने को मिलेगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। कभी भी सैचुरेटेड फैटी एसिड में किंक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड होते हैं ना। और किंक कहाँ पे आएगा, किंक हमेशा आता है डबल बॉन्ड पे, जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वहीं पे किंक आएगा। इसकी भी एक बड़ी खास प्रॉपर्टी है, इसको अपन आगे समझेंगे भी, क्या प्रॉपर्टी क्या है इसकी। ये जो किंक है ये कहाँ पे रोल प्ले करता है अपना, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये अपना एक लिपिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ऊपर ग्लिसरॉल है और नीचे ये फैटी एसिड की चेन्स हैं। ध्यान से देखो ना, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, और जैसे ही डबल बॉन्ड आया तो लिपिड ने, अपन क्या करते हैं, नॉर्मल लिपिड को ऐसे बनाते हैं ना, लेकिन हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ध्यान से बता रहा हूँ, हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें एक तो जो फैटी एसिड होगा वो ऐसे सिंपल सैचुरेटेड वाला होता है, एक होता है अनसैचुरेटेड वाला, वो क्या करेगा, वो ऐसे किंक कर देगा। मतलब एक जो
फैटी एसिड होता है ना, एक फैटी एसिड की जो टेल होती है वो थोड़ी सी ऐसे मुड़ी होती है एक डायरेक्शन में, तो इसको बोल देते हैं किंक। तो यहाँ पे जो बड़ा बेटा इसको क्या बोलेंगे, किंक बोलेंगे। और इसी का दूसरा नाम है बेटा टिल्ट, इसको टिल्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो टिल्ट या फिर जो किंक है वो किस लिए आता है, वो आता है डबल या ट्रिपल मेम्ब्रेन के कारण, और सॉरी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के कारण, ठीक है जी। तो आगे देखते हैं, तो ये है किंक, इसका भी इंपॉर्टेंस आगे जो किंक पड़ता है प्लाज्मा जो लिपिड के अंदर, इसका भी आगे यूज अभी क्यों पड़ता है और इसका क्या रीजन है, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं। तो अभी हमें लिपिड के बारे में सब पता चला कि लिपिड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, किससे किससे, एक तो मिलकर बनेगा ग्लिसरॉल से और दूसरा क्या है फैटी एसिड, ठीक है ना। तो अपने को ये पता चले। अब देखो ग्लिसरॉल क्या था, ये ग्लिसरॉल है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे तीसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे क्या करते हैं, एक फैटी एसिड लगाते हैं। मान लो फैटी एसिड क्या था, एंड में था COOH, है ना, और बाकी था कार्बन की एसिड। मैं इसको R लिख देता हूँ, पीछे क्या था R था, पीछे R था सिंपल, ठीक है। ये पता नहीं क्यों दिक्कत सी आ रही है, पर कोई बात नहीं, चल जाएगा काम, अपने को चीज़ समझ आनी चाहिए। तो ये अब क्या होगा कि ये जो इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, किसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ध्यान से सुना इस बात को, ग्लिसरॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और फैटी एसिड का कौन सा, कार्बोक्सिल ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पास आएंगे और आगे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और क्या निकल जाएगा यहाँ से निकल जाएगा वाटर को, क्या कर देंगे, यहाँ से पानी निकल जाएगा यहाँ से बाहर। और जैसे ही वाटर यहाँ से रिमूव होगा, पानी यहाँ से बाहर गया, ध्यान से सुनना, पानी यहाँ से क्या चला गया, बाहर चला गया, तो क्या बन गया, ये बन जाएगा अपने पास, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पे OH था नॉर्मल, यहाँ भी OH था नॉर्मल, यहाँ पे अब क्या हुआ, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ गया, फिर यहाँ पे कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है, और फिर ऐसे ऐसे नीचे R, इसको R1 लिख देता हूँ। तो ये जो बॉन्ड बना ना, ये जो बॉन्ड बना, दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। आपने बेटा केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, काफ़ी तरह की बॉन्डिंग पढ़ी होगी, एस्टर बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे ही दिस इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड, मतलब जो ऐसे होता है ना, C यहाँ पे एक O होता है, तो इस तरह के बॉन्ड को अपन एस्टर बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है ना। तो ये है अपने पास एस्टर बॉन्ड। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में, ध्यान से सुनना, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बेटा, तो अपना आंसर क्या आएगा, अपना आंसर क्या आना चाहिए, एस्टर बॉन्ड। अपना क्या आंसर आएगा, एस्टर बॉन्ड। ये भी बायोमोलिक्यूल का पार्ट है, लेकिन यहीं पे कवर कर लेते हैं, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। बायोमोलिक्यूल को बड़ी ऐसे आराम से अच्छे तरीके से करेंगे। और जब भी एस्टर बॉन्ड बनेगा बेटा, क्या बाहर निकल जाएगा, वाटर का मोलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। अब देखो एस्टर बॉन्ड बन गया, एक फैटी एसिड अटैच हो, क्या है, एक ग्लिसरॉल है प्लस एक फैटी एसिड है। तो अब एक फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, इस स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा मोनोग्लिसराइड, इसको मैं क्या बोलूंगा, मोनोग्लिसराइड। अच्छा चलो मान लेते हैं, अब एक काम करते हैं, एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, मान लो यहां पे भी एक फैटी एसिड चेन लगी, और यहां पे भी एक फैटी एसिड चेन लगी, R1 R2, ठीक है। और ये अब क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पे भी एक फैटी एसिड चेन, तो यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड चेन। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी ना, इस लिपिड को मैं बोलूंगा डाइग्लिसराइड, इसको मैं बोलूंगा डाइग्लिसराइड। और अगर मान लो, अगर मान लो कि तीसरी, अगर ऐसा मान लें कि एक और आ गया, एक और यहाँ पे क्या गया, एक और हाइड्रोक्सिल फैटी एसिड यहाँ पे आगे जुड़ गया, तो इस स्ट्रक्चर में इस यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा एक, मतलब मैं पूरी स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पे एक फैटी एसिड की चेन R1, यहाँ पे दूसरे फैटी एसिड की चेन R2, और यहाँ पे तीसरे फैटी एसिड की चेन R3। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी ना, ये जो स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर बनी, दिस इज कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड। और ये जो ट्राइग्लिसराइड है ना बेटा, ये जो ट्राइग्लिसराइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट पता क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बेटा, ये जो ट्राइग्लिसराइड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मैं ग्लिसराइड की, अगर मैं लिपिड के मॉलिक्यूल की बात करूं, किसकी, अगर मैं बात करूं मोनोग्लिसराइड की, अगर मैं बात करूं डाइग्लिसराइड की, तो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो ग्लिसराइड का मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो ग्लिसराइड का मॉलिक्यूल है वो कौन सा मिलेगा मेम्ब्रेन में,
बिल्कुल, ट्राइग्लिसराइड ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है बेटा वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली है, ये बात ध्यान रखने वाली है दूसरी कि यहाँ पे हमेशा एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, चाहे मैं यहाँ की बात कर लूँ, ये भी एस्टर बॉन्ड है, ये भी एस्टर बॉन्ड है, तो जब भी फैटी एसिड अटैच होगा लिपिड के साथ हमेशा एक एस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो वही मैंने ट्राइग्लिसराइड की जो स्ट्रक्चर है बेटा वो यहाँ पे बनाई है। तो ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है कि ये यहाँ पे देखो फर्स्ट कार्बन पे भी एक फैटी एसिड है, सेकंड कार्बन पे भी एक फैटी एसिड चेन है और थर्ड कार्बन पे भी एक फैटी एसिड की चेन लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी एक फैटी एसिड की चेन है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को बेटा क्या बोलेंगे, ट्राइग्लिसराइड। और मोस्ट कॉमन ग्लिसराइड मॉलिक्यूल है बेटा, ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन है। ये ना एग्जाम में स्टेटमेंट आ सकती है। अभी एग्जाम में ना क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या करेगा, स्टेटमेंट डाल देता है। तो स्टेटमेंट में अपने को पता होना चाहिए भी कौन सा जो ग्लिसराइड का मॉलिक्यूल है वो कॉमन है। तो ट्राइग्लिसराइड बेटा जो है वो एक कॉमन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसके बाद बेटा आगे एक चीज़ और बता देता हूँ। अब मान लो मैं क्या करता हूँ रेफरेंस के लिए, आप क्या करते हैं रेफरेंस के लिए मैं आपके सामने क्या बना देता हूँ। रेफरेंस के लिए मैंने ये किया आपके सामने एक, ये देखो मान लो ये ग्लिसरॉल, सॉरी मान लो ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ये एक ग्लिसरॉल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैटी एसिड है 1, यहाँ पे 2 फैटी एसिड है 2, यहाँ पे तीसरा फैटी एसिड है। ध्यान से देखना। अब क्या हुआ, ये फॉस्फोलिपिड था, तो एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, उसके पास 3 क्या है अपने, एक फैटी एसिड यहाँ प्रेजेंट है, एक फैटी एसिड यहाँ, एक फैटी एसिड यहाँ। हमने क्या किया, अब एक छोटा सा चेंज किया। क्या चेंज किया, एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल वही है, उसके सेकंड कार्बन पे एक फैटी एसिड है, थर्ड कार्बन पे एक फैटी एसिड है, लेकिन फर्स्ट कार्बन पे अभी क्या है, अभी फॉस्फेट लगा दिया। अभी क्या लगा दिया, फॉस्फेट लगा दिया। अभी यहाँ पे फैटी एसिड नहीं है। ठीक है, तो अब फॉस्फेट लगे ना, तो इस तरह के लिपिड को, इस तरह ये पूरा का पूरा लिपिड का मॉलिक्यूल था ना, तो इस तरह ऐसा लिपिड जिसके फर्स्ट कार्बन के ऊपर क्या लगा है, फॉस्फेट लगा हुआ है बेटा, ऐसे लिपिड को मैं क्या बोलूँगा, फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने समझा कि मोनोग्लिसराइड क्या होते हैं, डाइग्लिसराइड क्या होते हैं, ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, और साथ में अभी एंड में हमने समझा कि फॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं। तो इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉस्फोलिपिड को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि फॉस्फोलिपिड जो ये फॉस्फेट होता है इसके साथ क्या और भी कोई मॉलिक्यूल्स आगे अटैच हो सकते हैं, और अगर अटैच होते हैं तो उनकी नेमिंग, उनका नाम क्या होगा, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, शब्बा खैर, एमसीक्यू लगाते रहिए।